और इस बीच बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने बढ़ाई टेंशन। ईरान से व्यापार पर अमेरिका की सख्ती। चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों पर आपत्ति जाहिर की है। चीन ने अमेरिकी दबाव का विरोध भी किया है। साथ ही बीजिंग ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी तक दी है। वैध हितों की रक्षा करेंगे। चीन ने प्रतिबंधों को गलत बताया। ईरान से तेल कारोबार पर अमेरिका चीन में टकराव बढ़ गया है। अमेरिकी कोरियाई तो है यहाँ पर जो तस्वीर, उसको लेकर कार्रवाई से तनाव जो है वो बढ़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी आर्थिक टकराव अब चीन के साथ भी बढ़ता हुआ तनाव दिखा रहा है। दरअसल वॉशिंगटन ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए उसके साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर सेकेंडरी प्रतिबंध की चेतावनी दी है। ऐसे में चीन ने भी अमेरिका के इस दबाव का खुलकर विरोध किया है। बीजिंग का कहना है कि ईरान के साथ उसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में है। किसी बाहरी ताकत और इसमें कोई दखल नहीं देना चाहिए। इन तमाम तस्वीर के बीच चीन ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी। अगर अमेरिका ने चीनी कंपनियों को निशाने पर लिया, निशाना बनाकर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया, तो वो अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जरूरी जवाबी कदम भी उठाएगा। मामला इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि चीन ईरान के तेल कारोबार का सबसे बड़ा खरीदार भी है। अमेरिका अगर इस व्यापार को रोकने के लिए दबाव बढ़ाता है तो इसका सीधा असर अमेरिका चीन संबंधों पर पड़ेगा, वैश्विक तेल बाजार पर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। यानी कि ईरान को घेरने की अमेरिकी रणनीति अब वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच नए टकराव का कारण बन सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता विकास सबरोल का। विकास, इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है, एक तरफ प्रतिबंध को लेकर के ईरान को रोकने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका इस बाबत आगे कार्रवाई कर रहा है कि पहले ईरान पर सैंक्शंस लगाए जाए, प्रतिबंध लगाए जाए। साथ ही साथ इतने पे ही डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुके हैं, उन्होंने उन देशों को भी चेता दिया जो साथ दे सकते हैं ईरान का। यानी अगर उन्होंने किसी भी तरीके का कॉर्डियल रिलेशन ईरान के साथ रखा तो सेकेंडरी सैंक्शंस उन पर भी लगेंगे। इससे कहीं ना कहीं खाड़ी में तनाव बढ़ रहा है। विकास, बिल्कुल, देखिए खाड़ी में तनाव बढ़ रहा है क्योंकि वो जानता है, अमेरिका जानता है कि ईरान का मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तेल है, और अगर उसी पे वो प्रतिबंध लगाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक नाकेबंदी करने के बाद वो अपने तरीके से अपनी शर्तों पर ईरान को मना सकता है। लेकिन इसका देखिए रिटेलिएशन भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह से वो चाइना पे लगातार प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, तो चाइना भी एक बहुत बड़ा सोर्स है अमेरिकन सामान का। और ऐसे में अगर चाइना ने अमेरिकन कंपनीज पर जो वहां पर व्यापार करती हैं, जो हाउसेज वहां पर हैं बड़े बड़े, उन पर बैन लगाया तो उसका नुकसान अमेरिका को होगा। और इसके साथ साथ सबसे खास बात देखिए, चाइना के पास सबसे बड़ी एक स्ट्रेटेजिक जो जीत है वो है उसके रेयर अर्थ मटेरियल्स और क्रिटिकल मिनरल्स, जो कहीं ना कहीं अमेरिका उससे लेता है। और ऐसे में अगर उसमें वो भी रोकती है तो अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ सकती है। तो इसका असर देखिए दोनों तरफ होगा। हालांकि चाइना ने साफ साफ बताया है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत कर रहे हैं, तो ऐसे में किसी तरह की ये जो बैन है ये वैध नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका में ट्रंप जो है वो हर तरह से अपने तरीके से सरकार चलाते हैं, अपने तरीके से कानून बनाते हैं। तो इसका असर अगर कहीं ना कहीं ईरान पर होगा तो उसका बैकफायर जो है अमेरिका पर भी होगा, अगर चाइना ने वापस प्रतिबंध अमेरिका पे लगा दिए। तो ये जो कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं इनको बड़ा सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि सिर्फ खाड़ी देशों में ही इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, इसका असर अन्य देशों में भी देखने मिलेगा। और आने वाले समय में ग्लोबल लेवल पर महंगाई बढ़ सकती है, आर्थिक नाकेबंदी अगर की जाती तो उससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। फिलहाल कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो युद्ध रुका हुआ है वो कहीं ना कहीं शांति का संदेश जरूर है, शांति का आगमन जरूर है, लेकिन कितनी देर रह पाती है, क्योंकि अमेरिका की जो शर्तें हैं वो ईरान मानने को तैयार नहीं है। हालांकि पाकिस्तान का दौरा भी हुआ, आसिम मुनीर भी दौरे पे गए हैं तेहरान पर, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को बीच का एक खिलाड़ी बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बीच का बंदर बनकर रह जाएंगे हमेशा की तरह। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका की जो नीतियां है उसका प्रभाव सिर्फ ईरान ही नहीं बाकी देशों में पड़ रहा है। इसके लिए इन चीजों पर एक बार फिर से सोचना बहुत जरूरी है और अमेरिका के थिंक टैंक को काम करना जरूरी है, क्योंकि आर्थिक नाकेबंदी सिर्फ ये ईरान के लिए सबसे बड़ा अहम रोल उन देशों का हो सकता है जिनका जिक्र यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आए, या डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि वो देश अगर साथ देंगे ईरान का तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत हो सकती है अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए। उन देशों की तरफ से क्या रुख होगा? देखिए अगर उन देशों पे भी अगर इसी तरह से बैन लगते हैं तो उसका नुकसान जो है अमेरिका को भी होगा। देखिए जितने भी देश हैं जो ईरान के साथ काम कर रहे हैं, हालांकि
ईरान को अभी तक लग नहीं रहा कि किसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से उसने अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ा है, उसको ज्यादा जरूरत लग नहीं रही। हालांकि कहीं ना कहीं अंदर खाते वो मदद जरूर कर रहा है, चाहे हमास हो या जितने भी सीरिया लीबिया में जितने ग्रुप है, हूती जैसे विद्रोही ग्रुप, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स की वो मदद जरूर कर रहा है, लेकिन वो अपने दम पर अभी तक युद्ध लड़ रहा है और जिस तरह के हालात है वो आगे लड़ता रहेगा। लेकिन नुकसान देखा जाए, देखिए इतनी देर आर्थिक नाकेबंदी रही है ईरान पर, लेकिन ईरान तब भी टस से मस नहीं हो। तो ऐसे में जो देश उसके साथ व्यापार कर रहे हैं उनको अमेरिका का रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही थी पहले कि अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद भी इंडोनेशिया सागर के आसपास कहीं पर उस इलाके में इलीगली तेल बेचा जा रहा था, जिसका पैसा सीधा सीधा ईरान में आया था। और अगर देखिए सबसे अहम हो जाता है इसमें चीन का रुख। चीन अब अमेरिका का विरोध कर रहा है इस बाबत कि वो सैंक्शंस ईरान पर ना लगाए, गलत दबाव की रणनीति है, और इसको लेकर के अभी क्या रुख रहता है देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।